नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मैं आज पहुँचा हुआ हूँ। यहाँ पर बहुत सारे महानुभाव हैं इस हॉल में, जो कि फातिमा बाई जो प्रथम मुस्लिम शिक्षिका है, उनकी तिथि मनाने के लिए सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसी के दरमियान मेरे सामने मौजूद हैं एक खगड़िया ज़िला के ज़बरदस्त किसान नेता डॉक्टर कमल किशोर यादव, अधिवक्ता भी है खगड़िया सिविल कोर्ट में। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, चूँकि आप किसान का मुद्दा बार बार उठाते हैं, कभी बियाडा का मुद्दा उठाते हैं। उस ज़माने में भी हरसिमरत कौर यहाँ पर वापस आई थी। आप ही के आंदोलन का कारण था कि वो बिना उद्घाटन किए हुए वापस चली गई थी। तो मुझे कहना है कि आप यहाँ पर SH95 खगड़िया ज़िला का एक महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, जो इसमें बड़ी दिनों से क्या कहते हैं, ज़मीन का अधिग्रहण का मामला अटका हुआ है। तो इस पे आपका सर क्या कहना है? जी, इसमें मेरा कहना है मानसी टू हल्दी चौधारा SH95 का निर्माण बिहार सरकार बहुत ही सोच समझ के बहुत अच्छा निर्णय लिए। हम लोग को बड़ी खुशी हुई और 2017 से ही बेकार के भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में वह आज तक फंसा हुआ है। आज 6-7 साल से वह बहुउपयोगी योजना लंबित इसलिए है कि 5 मौजे की करीब 80 एकड़ ज़मीन, जबकि सर्वे नक्शा में सड़क रहते हुए बेवजह अधिग्रहण कर रहे हैं, जबकि 1 अरब 35 करोड़ का बजट सिर्फ अधिग्रहण के लिए है और 6-7 साल से भी यह बहुउपयोगी योजना निर्माण बाधित है। कहने का है कि जो अभी सड़क वहाँ SH95 बन रहा है वो पब्लिक लैंड है, जबकि वहाँ सर्वे का ज़मीन मौजूद है। यानी कि आपका लग रहा है कि आपको राष्ट्र की क्षति हो रहा है। जी, बहुत क्षति, राष्ट्र की क्षति भी हो रही है, राशि की क्षति हो रही है, दूसरे पब्लिक को असुविधा हो रही है, अधिग्रहण से विस्थापन की समस्या और फिर जो है विलम्ब हो रहा है। दूसरा कहना यह है कि SH95 जो अभी मानसी टू हल्दी चौधारा बन रहा है वो मूल रूप से नेपाल रोड कहलाता है और बोध गया बिहार से लेकर चीन के गेट तक यह सड़क 150 फीट चौड़ाई में सर्वे नक्शा में उपलब्ध है। और साथ ही यह भी बता देना चाहते हैं कि बोध गया से लेकर चंडी स्थान मुंगेर तक यह सड़क नक्शा में संचालित है, निर्माण होकर और संचालित है। चंडी स्थान मुंगेर से यह मानसी गंडक घाट तक नदी नाला के गंगा नदी के कारण अस्त व्यस्त है, कच्ची सड़क है। और फिर मानसी गंडक घाट से बदला बागमती घाट तक यह सड़क निर्मित और संचालित है और बदला बागमती घाट से फैनगो हॉल्ट तक यह सड़क छूटा हुआ है। तो इसी में हम लोग का कहना यह है कि सर्वे नक्शा में तो यह सड़क बोध गया से लेकर चीन के गेट तक जब उपलब्ध है, मात्र 5 मौजे की ज़मीन बदला घाट से लेकर फैनगो हॉल्ट तक जो है रेलवे लाइन से पूर्व अधिग्रहण प्रक्रिया में है और लगभग 7 साल से वह प्रोसेस में है और इसी वजह से यह निर्माण कार्य बाधित है। जबकि रेलवे के सटे पश्चिम सर्वे नक्शा में सड़क उपलब्ध है और यही मांग को हम लोग जो है माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय अन्य को यह सूचना दिए हैं और इसकी सुनवाई जो है 30 नवंबर को और 27 नवंबर को हुई थी जिला लोक शिकायत निवारण खगड़िया में। तो वो उसमें यह रिपोर्ट दिए हैं पथ निर्माण विभाग ने कि अगर हम पूर्व के बदला पश्चिम से सर्वे नक्शा में सड़क बनाते हैं तो 200 करोड़ की अधिक लागत आती है और साथ ही कत्यानी मंदिर के पूर्व रहने के कारण यह महत्वपूर्ण होता है। तो उसका भी जवाब हम लोग फिर जो है पुनः राष्ट्रपति महोदय एवं अन्य को दे दिए हैं कि पश्चिम तरफ अगर सर्वे नक्शा में सड़क जो ज़मीन उपलब्ध है उसमें सड़क निर्माण होता है तो निश्चित रूप से पूर्व की तुलना में आधे खर्च में बनेगी, क्योंकि वह जो है पश्चिम दिशा में पूरा ज़मीन अपने आप ऊंचा है और नदी का आकार भी सीमित है, तो बहुत आसानी से कम खर्च में सड़क बन जाएंगे। साथ ही 6-6 साल जो अभी 7 साल से विलम्ब हो रहा है वह भी समाप्त हो जाएगा, अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी। अभी कुछ ही दिन सुने होंगे हमारे 5 मौजे के किसान भाई जिसके साथ सरकार दमनात्मक कार्रवाई कर रही है उसको भी सही मुआवजा नहीं दे रहे हैं, जो कि वर्षों से आंदोलनरत हैं। और इसी मुद्दा को आज हमारे 21 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता राकेश सिंह टिकैत वगैरह वो सब भी आ रहे हैं और ज़ोरदार इस पर जो है बहस होगी और जन आंदोलन के रूप में इस मुद्दा को लिया जाएगा। स्थानीय क्षेत्रीय नेता जो सरकार से जुड़े हुए हैं और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से यह करोड़ों का जो है रुपया गबन करने का, बंदर बांट करने का एक साजिश है अन्यथा, और उसी के विरोध में हम लोग जो है बहुत लंबे समय से इसमें लगे हुए हैं कि राष्ट्र की संपत्ति की भी सुरक्षा हो और जनहित में अभिलंब निर्माण भी हो जाए, यही हमारा मांग है।
मैंने आपको लग रहा है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, एमपी हो या एमएलए हो या ये प्रशासन के जो हैं डीएम हो और एसडीओ हो, जो भी हो, यहाँ पर लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मिली भगत से ये सब बंदर बांट करने का प्रयास किया जा रहा है। सांसद का तो प्रत्यक्ष भूमिका इसमें है और इसलिए भी है कि वह शुरू से भी चाह रहे हैं, उनको भी हम लोग एक मेमोरेंडम देने का काम किए लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया वो नहीं दिए, तो निश्चित रूप से उनकी संलिप्तता है। कारण कि अधिग्रहण प्रक्रिया में और साथ ही इसमें जो ही प्रोसेस हो रहा है तो उसमें कहीं न कहीं बंदर बांट का तो शेयर सबको मिलता है, और यदि उस शेयर उनका नहीं है तो क्यों नहीं सर्वे सड़क में जो है उनको सुझाव हम लोग दे रहे हैं, तो उन पर जो है अविलंब कार्रवाई करवानी चाहिए। अगर नहीं करता है तो हम लोग को दिख रहा है कि उनका भी उसमें शेयर है। इसके लिए आपका टीम, आप किरण देव यादव जी भी है साथ में, ये आपका टीम इसके लिए क्या कैसा आंदोलन अख्तियार कर रहे हैं? तो किसान नेता हम लोग के आ रहे हैं 21 जनवरी को, उससे पहले हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उनके भी नॉलेज में देंगे और ऐसे भ्रष्टाचार को जो है जड़ से समाप्त करने के लिए साथ ही हम पहले भी लिखे हैं, राष्ट्रपति महोदय के साथ साथ अन्य लोगों को भी दिए हैं, पथ निर्वहन मंत्री को भी दिए हैं, और उससे अगर नहीं हो रहा है सुनवाई तब हम लोग जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 21 जनवरी को हम लोग विशाल जन समूह के माध्यम से इस आवाज़ को देश के सामने रखने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि यहाँ पर किसान नेता और यहाँ हमारे मौजूद हैं, एक किरण देव यादव जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी कुछ कहना है कि किस प्रकार का आंदोलन ये रखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सरजमीन से जुड़े सवालों को, जन सरोकार से जुड़े सवालों को आप मुद्दा उठा करके आम जनता और सरकार के बीच लाना चाह रहे हैं। हम कहना यह चाह रहे हैं कि जब नक्शा में माँ कताने स्थान से बदलाघाट धमहारा के पश्चिम साइड से जब नक्शा में ज़मीन और सड़क उपलब्ध है, संचालित है, तो फिर क्या औचित्य बनता है कि रेलवे के पूरब साइड से सड़क बनाने का? तो कहीं न कहीं यह साजिश है कि आम जनता का वहाँ जो ज़मीन है, रेती ज़मीन है, गांव है, उसको उजाड़ना और ज़मीन हड़पने का एक कुत्सित प्रयास है। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत वह ज़मीन हड़पता है लेकिन ज़मीन का मुआवजा तक नहीं देता है। तो इसलिए हम लोग राष्ट्रीय किसान मजदूर महासभा एवं देश बचाओ अभियान के बैनर तले हम लोग मानसी में 21 जनवरी को एक व्यापक जनसभा, किसान सभा का आयोजन करेंगे और उसमें राकेश टिकैत जी, किसान नेता और सरीखे कई नेता उपस्थित होंगे और इस सवालों के साथ हम लोग सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे। और दूसरी तरफ अभी मानसी एकनिया में जो लगभग 100 एकड़ ज़मीन है, किसानों का ज़मीन हड़पे हुए है, सुप्रीम कोर्ट तक उसमें के पाठक ने भी बजाबते कह दिया कि अधिग्रहण का प्रक्रिया फुलफिल नहीं हुआ है, किसानों का ज़मीन वापस कर दिया जाए। लेकिन बावजूद इसके अभी बियादा जबरन किसानों का 100 एकड़ ज़मीन को हड़पे हुए है और प्रिस्टीन कंपनी को दिए हुए हैं, जबकि प्रिस्टीन कंपनी एक नंबर फर्जी कंपनी है। अभी तक किसी प्रकार का मक्का आधारित फैक्ट्री का निर्माण वहाँ नहीं हुआ है, मात्र एक गेट, 1-2 गोदाम, कोल्ड स्टोर बन करके रह गया है और 1500 करोड़ रुपये का डकारने का प्रयास है, उसको हजम करने का प्रयास है, बंधन बांट करने की साजिश है। हम लोगों ने लगातार उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का प्रयास किया, जिसमें भाई कमल किशोर यादव को जेल भी जाना पड़ा और हम लोग भी लड़ाई लड़ते रहे हैं। हम लोग सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि खगड़ियावासी इस तमाम प्रशासनिक, सरकार और भूमाफिया के गठजोड़ के खिलाफ हम लोग अपनी शहादत दे देंगे, जान दे देंगे, लेकिन ज़मीन देने नहीं देंगे। इस अपील के साथ हम लोग आंदोलन को आगाज़ करेंगे। तो आपने देखा कि अभी किस प्रकार से कितना आक्रोश में है ये दोनों किसान नेताजी, यहाँ पर हमारे किरण देव यादव जी, डॉक्टर कमल किशोर यादव जी और इनके पूरे टीम, थोड़ा उनको भी दिखाइए, सब आदमी जो किसान इस मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बारी बारी से तमाम नेताओं को जो कर्मठ है और बराबर सोचते रहते हैं कि हमको कैसे देश की जो संसाधन है, यानी देश बचाओ अभियान से भी जुड़े हुए हैं, महिला विकास सेवा संस्थान से भी जुड़े हैं, मधुबाला देवी जी हैं, बहुत सारे हमारे नेता है, ठाकुर जी हैं, ये तमाम आदमी जो हैं आप देख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये किस प्रकार से लड़ाई ठनक गई है और ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरे जितने भी जेपी न्यूज़ के दर्शक हैं, जेपी न्यूज़ 23 फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और जेपी न्यूज़
333 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान बचाओ, जमीन बचाओ, देश बचाओ। देश बचाओ, देश बचाओ। किसान बचाओ, जमीन बचाओ, देश बचाओ। देश बचाओ, देश बचाओ। चलिए।